स्वाति बेस्ट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और दिन चाहे जैसे भी स्टार्ट हुआ हो, जिम में आपने कुछ किया हो या ना किया हो, बट व्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। एक्चुअली आई वॉज वेरी 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 डिसअपॉइंटेड जब मैं जिम में कुछ चीज़ें कर नहीं पा रही थी, एंड बहुत ही अफसोस हो रहा था मुझे, एंड आई ऑलमोस्ट हैड टीयर्स इन माई आईज एट दैट टाइम। एंड देन आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया कि कुछ दिन होते हैं ऐसे जब आपको मन नहीं करता है, कुछ दिन होते हैं ऐसे जब आप नहीं चाहते हो कि हार्डकोर एक्सरसाइज कर सको। एंड मैं HIIT कर रही थी और मुझसे आज उतना नहीं हुआ। लाइक आई डिड 15 मिनट्स ऑफ क्रॉस ट्रेनर, उसके बाद स्ट्रेट 30 मिनट ऑफ HIIT, एंड 30 मिनट से ज़्यादा मुझसे हुआ भी नहीं। देन हम कोर करने चले तो मैं बिल्कुल थक चुकी थी। आई वॉज लाइक कि अब मुझसे कुछ होगा ही नहीं। एंड देन हमने कोर नहीं किया, हमने बस लेग रेजेस किए, वो भी जितने हो सके मुझसे उतने ही किए। एंड उसके बाद देन आई डिड स्टेयर्स फॉर अबाउट 10 मिनट्स, उसके बाद फिर से 10 मिनट्स का क्रॉस ट्रेनर एंड 20 मिनट्स ऑफ इंक्लाइन वॉक। ये तो मैं कर लेती हूँ, बट जो हमने HIIT की थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, एंड उसी को देख के मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। एंड उसके बाद कार्डियो वार्डियो करते टाइम ना मैं ऑलमोस्ट मैं रोने ही वाली थी। बट लिटरली मैंने अपने आप को समझाया कि होता है स्वाति, कभी कभी आप हमेशा उतना ही खुश, उतनी एनर्जी, उतने ही पॉजिटिव नहीं हो सकते हो। समटाइम्स यू फील लो, समटाइम्स यू फील सो गुड। लाइक राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड, मच बेटर। और आई डोंट नो, ऐसे मतलब मूड स्विंग्स होते हैं मुझे थोड़े से, कभी एकदम से डिप्रेस हो जाती हूँ, कभी एकदम से खुश हो जाती हूँ। मैं थोड़ा सा ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगी थी, एंड एक चीज़ और बोलनी है, मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। लाइक हर एक नया प्रोडक्ट आ जाता है, इन्फ्लुएंसर को पैसे दे दो और वो आपकी प्रोडक्ट की तारीफ कर देंगे। एंड कितने लोग, लाइक अभी मैं बस, क्योंकि हम इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना चीज़ों से कि लाइक आई वांट अ गुड फाउंडेशन, ठीक है। और आजकल एक नया आया होगा कुछ मार्केट में, तो हर एक बंदा, जिस चीज़ के बारे में हर एक बंदा बात कर रहा है ना, इट मीन्स वहाँ पैसा गया है और उसने बहुत ज़्यादा पैसा अपनी मार्केटिंग पे लगाया है। आप लगा लो, जो पहले जो चीज़ फेमस हो गई, उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट पे कितनी मेहनत की होगी, उन्होंने खुद पे कितनी मेहनत की होगी, उतनी मार्केटिंग में कितनी मेहनत की होगी, जो उन्होंने अपना नाम बनाया है। लाइक मैक हो गया, हुडा हो गया, मैं मेकअप प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, मेकअप की बात कर रही हूँ बेसिकली। और ड्रग स्टोर में हमारा मेबलिन हो गया, लैक्मे हो गया, लॉरियल हो गया, एंड डियोर की तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो तो एक्स्ट्रा हो गया। बट इन लोगों ने भी तो उस टाइम पे अपना बेस बनाया है, जिस टाइम पे सोशल मीडिया था भी नहीं। कितना टफ, मतलब आज के टाइम पे सोशल मीडिया आपको स्टार बना सकता है, बट उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी जब मार्केट में इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे, एंड अपना खुद का एक बेस बनाना, इतना ज़्यादा कोई वो नहीं था, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, लोग देख नहीं पाते थे, तो सिर्फ मार्केट्स में हम देखते थे हुडा, ओ माय गॉड, सफोरा, ओ माय गॉड, दिस दैट, अलाना फलाना। अब तो कोई सेलिब्रिटी अपनी कोई भी एक मेकअप प्रोडक्ट लॉन्च कर दे और सोशल मीडिया पे 4-5 बारी अपना प्रमोशन करा दे, और 4-5 बारी क्यों, 1-2 महीने अपना प्रमोशन करा दे अच्छे से, और उसके प्रोडक्ट में दम होगा तो बाय गॉड वो यहाँ आ जाएगा। बट अगर दम नहीं होगा तो ठीक है, वो जब तक मार्केटिंग चल रही है तब तक शायद वो कुछ कमा भी ले, उसके बाद लोग मतलब कितना ही बेवकूफ़ बनेंगे, ये भी होता है। तो मतलब सोशल मीडिया आपको ऐसे और ऐसे भी कर सकता है, बट उन लोगों के लिए तो मैं सल्यूट करती हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया के बिना अपना एक नाम बनाया है, बिकॉज उस टाइम पे अपना एक बेस बनाना, एंड ट्रस्ट मी, मेकअप इंडस्ट्री इज़ समथिंग कि लोग एक्सपेंसिव ख़रीदना इतना प्रेफर नहीं करते हैं जब तक आपकी प्रोडक्ट में वो बात ना हो। एंड एक्चुअली आई एम वेरी एंथुजियास्टिक टूवर्ड्स मेकअप। मेरा एक ड्रीम है कि मैं कभी लाइफ में, ड्रीम बहुत सारे होते हैं, पूरे कुछ ही हो पाते हैं, और उसकी तरफ जब तक आप काम ना करो तब तक वो होता भी नहीं है।
वो बात की बात है, पर सपने देखते रहना चाहिए, चाहे जो भी है। बट मेरा ये एक ड्रीम है कि मैं अपना एक मेकअप प्रोडक्ट या अपना एक खुद का ब्रांड लॉन्च करूं मेकअप इंडस्ट्री में। तो मेरा एक सपना है वैसे कि मेकअप इंडस्ट्री में मैं अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करूं, अपना कुछ प्रोडक्ट लेके आऊं एंड बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट लेके आऊं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि मैं अफोर्डेबल में आऊँगी या मैं लग्स में आऊँगी या मैं प्रीमियम में आऊँगी, वो मुझे नहीं पता। बट मुझे उसके लिए ना नॉलेज गेन करनी है, बहुत सारा पैसा चाहिए उसके लिए, मोटा पैसा चाहिए एक्चुअली। बट पैसे से ज़्यादा पता है क्या है, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, और आपको सेल करना आना चाहिए। और पैसा तो आप एक बार मार्केटिंग में लगा दो इस टाइम पे, लाइक ये जो फेस चल रहा है इसमें मुश्किल नहीं है अपने आप को हाइप मुश्किल नहीं है अपने आप को हाइप पे लेके आना। ठीक है, स्टार्टिंग में 6 महीने 7 महीने जब तक आपका मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है तब तक शायद आप कुछ कर जाओ, बट प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। तो उसके बाद भी लोग आपको याद रखेंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और आप मार्केट में चलोगे। तो वही मैं कह रही हूँ कि आई एम वेरी इंथुजियास्टिक टूवर्ड्स इट, बट मैं उसके लिए अभी कुछ कर नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत सारी मेरा फोकस अभी एक चीज़ पे है। मैं सोच रही हूँ उस चीज़ पे अपना फोकस रखूँ और देखते हैं, लाइफ में कुछ तो करेंगे। मुझे इतना पता है कि मैं लाइफ में कुछ तो करूँगी, क्या करूँगी वो नहीं पता है। बट ब्रेकफास्ट रेडी हो गया और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया एवोकाडो टोस्ट। और मैं वैसे पपीता लेने वाली थी बट पपीता बिल्कुल भी मीठा नहीं है तो उसे खाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने फिर इसलिए ये सलाद बना लिया है, मिक्स मूली, गाजर और कुकुम्बर। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू हैव। मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए। ग्रीन टी पीने लगी हूँ और मुझे लेट हो गया पेशेंट देखने जाने के लिए, बट कोई बात नहीं, हमेशा यही बोलती हूँ बट कोई बात नहीं, चले जाएंगे। बाहर बहुत धूप है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब आप 1 सेकंड के लिए बाहर धूप में खड़े हो जाओगे ना तो जल जाओगे आप। अगर आप 5 सेकंड के लिए भी धूप में खड़े हो गए ना तो ऐसा लग रहा है जैसे जल रहा है बिल्कुल एकदम। बहुत गर्मी, और अभी सिर्फ मार्च स्टार्ट हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन हो रहा है कि इस साल बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाली है क्योंकि सर्दी भी बहुत कम ही पड़ी है इस साल। लास्ट ईयर बारिश टाइम पे शुरू हो गई थी। सबको ये लग रहा था कि बहुत बारिश हो रही है, बट नहीं, मानसून बहुत सही टाइम पे आया था लास्ट ईयर। और अगर इस साल भी मानसून सही टाइम पे आ जाएगा ना तो जैसे पिछली बार गर्मी थी वैसी ही होगी, अदरवाइज उससे ज़्यादा होने की संभावना है। मैं तो ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मौसम विभाग में मैं ही काम करती हूँ, नहीं। और अभी मैं खाने लगी हूँ एप्पल। और आज मुझे बिल्कुल भी लंच का टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही सॉर्ट कर लिया कि मैं पोहा बनाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन से पोहा नहीं खाया है। बहुत दिन, पता नहीं कब खाया था, मुझे याद नहीं है, पर 2-3 दिन में तो नहीं खाया मैंने पोहा, और मेरा पोहा खाने का मन कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ पोहा बनाती हूँ। और फिलहाल तो वैसे एक बात बोलूँ, आप भी शायद रिलेट करोगे इससे, बट डाइट करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है डाइट का खाना बनाना, सोचना कि क्या बनेगा आज, उसमें प्रोटीन होना, फाइबर होना, ये सारी चीज़ें होना, मतलब थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ता है उसके लिए। और सुबह में मैंने जो खाया था, बट एक अच्छी बात ये भी है डाइट की कि जब आप डाइट शुरू करते हो और डाइट करते रहते हो, आप डिसिप्लिन में रहते हो ना, तो आपको ज़्यादा भूख लगती भी नहीं है। लाइक मैं अगर ये एप्पल खा लूँगी ना, मैं फुल हो जाऊँगी, थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगेगी, मैं पोहा खाऊंगी, मैं फुल हो जाऊँगी। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ मैं एक टाइम पे, वो अच्छी चीज़ है। वरना हमारा स्टमक ना वो गुब्बारे की तरह है, जो आता इतना है, ठीक है, जितना भर दोगे उतना ही भरता चला जाएगा और अंत में फट जाएगा। और वो अंत आने में थोड़ा टाइम लगता है ना, वैसे ही। तो हमें अपने स्टमक को ना ज़रूरत से कम ही भरना चाहिए, मतलब जितनी उसको ज़रूरत है उससे कम ही उसे भरो तो आप सेट हो। अदरवाइज अगर आप जहाँ आपने ओवर ईटिंग की तो वेट बढ़ना मेरा लंच बनने में डिले ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज मैंने सोच के रखा हुआ था कि क्या बनाऊंगी, लाइक और दिन तो मैं सोचती थी ना कि क्या बनाऊं, इसलिए लेट हो जाता था। आज मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं पोहा बनाऊंगी, और फिर जब मैं पोहा बनाने गई हूँ
तो मुझे पता चला कि पोहा ख़त्म हो चुका है, जबकि मैं ही डेली पोहा बना रही हूँ और मुझे पता ही नहीं है पोहा ख़त्म हो गया है। तो अच्छा, ये मैंने ये बनाया है, क्योंकि ये बनाया है बीटरूट जूस, बीटरूट वही ABC जूस, आंवला, बीटरूट एंड कैरेट वाला। क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया था, मैंने सोचा फ़िलहाल बीटरूट जूस बना लेती हूँ अपने लिए। और सोने पे सुहागा तो देखो कि आज जेप्टो पे हाई डिमांड चल रही है, कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे। मतलब सोने पे सुहागा देखो, मैं हर चीज़ जेप्टो से मंगाती हूँ क्योंकि उसमें ना डिलीवरी चार्ज नहीं पड़ता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी से मंगाऊँ। डिमांड के चक्कर में कुछ ऑर्डर ही नहीं हो रहा है, तो मैं ब्लिंकिट पे गई, वही सामान मुझे जेप्टो पे 188 का मिल रहा है, वही सामान मुझे ब्लिंकिट पे 218 या 28 रुपये में मिल रहा है। तो बंदा अपना पैसा बचाने की सोचेगा। उसने बोला 15 मिनट बाद आप ट्राई करना। मैंने फिर 15 मिनट बाद दोबारा ट्राई किया, तो अभी भी वहाँ पे हाई डिमांड चल रही है। तो मेरे पास दूसरा फ़ोन भी है एंड्रॉयड, तो मैंने उस पर ब्लिंकिट खोला एंड उस पर मैंने साइन अप किया, जो भी किया, और उस पर मुझे सेम चीज़ फ्री डिलीवरी पे मिल रही है 145 रुपीज़ में या 165 रुपीज़ में। तो मैंने ऑर्डर कर। तो लंच रेडी हो गया है। लंच में मैंने फाइनली पोहा बना दिया है। मतलब ये पोहा आने में जो स्ट्रगल लगा है ना, मैंने आपसे बताया था ना कि मैंने दूसरे फ़ोन से ब्लिंकिट किया था, तो वो उसी फ़ोन पे कॉल आई एंड उस फ़ोन पे मेरा रिचार्ज नहीं है। उसने मुझसे बोला कि मैं आ गया हूँ, मुझे लगा आ गया, मैंने फ़ोन कट करके मैं चली गई बाहर। उसने जो हमारे बगल में अंकल है उनको दे दिया, अंकल ने पेमेंट भी कर दी। अंकल को वैसे पता था कि इधर हमारा है, तो उन्हें लगा मैं घर पे नहीं हूँ, तो उन्होंने रिसीव कर लिया और वो चला गया। मैं कब से वेट कर रही हूँ कि यार मेरा फ़ोन तो नहीं लग रहा, कम से कम मुझसे तो फ़ोन करना चाहिए। डिलीवर्ड भी दिखाने लग गया, मैं कैश ऑन डिलीवरी में डिलीवर्ड दिखा रहा है ये वो सो। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे कॉल कर पाऊँ, बट कॉल ही नहीं कर पा रही। तो एक्चुअली मैं जा रही हूँ GIP, मुझे एक वॉच देखनी है, मुझे उसका प्राइस पूछना है। मैंने ऑनलाइन देखी थी वो वॉच और मेरे को उसका प्राइस पूछना है, तो मैं इसलिए GIP जा रही हूँ। मैंने GIP में वो वॉच देखी थी, पर उस दिन क्या हुआ था कि स्टोर बंद हो गया था, तो हम पूछ नहीं पाए थे उससे प्राइजेस एंड ऑल। उसके बाद मैं गई भी हूँ शायद मार्केट, उस स्टोर पे नहीं गई, बस मैं GIP गई हूँ बट उस स्टोर पे नहीं गई। एंड मैं सोच रही हूँ कि उस स्टोर पे जाके ज़रा प्राइस वाइस पूछ के आऊँ, कैसी लग रही है, या कोई और वॉच पसंद आती है। कुछ दूसरी वॉचेस पसंद आएंगी तो वो देख लूँगी। राज की बात बताऊँ, एक्चुअली मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा GIP चलती हूँ। एक्चुअली सच में मैं बोर हो रही हूँ घर में बैठे बैठे, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि वो भी एक काम है और उसको पेंडिंग छोड़ने से अच्छा उसके बारे में रिसर्च करके आती हूँ और भी चीज़ें देख के आती हूँ। एंड मैं बता दूँ, मुझे वॉचेस बहुत पसंद है, आई लव वॉचेस। एंड मेरे पास सिल्वर में है, रोज़ गोल्ड में है, ये है, बट मेरे पास ना गोल्ड में नहीं है। मैं देखने जा रही हूँ उस टाइप की कोई वॉच, और मेरे माइंड में है कौन सी वॉच। तो मैं जाती हूँ और जाकर आती हूँ जल्दी से। उसने कहा मम्मा मेरी पिचकारी मंगा के रखना, मैं भूल ही गई। क्या हो गया? दादा चाहिए? तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे, और मैंने आज सोयाबीन का कुछ तो बनाया है, ये जो भी बनाया है कुछ तो बनाने की कोशिश की है। एक रोटी लिया और सैलड लिया है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और सिर्फ सोयाबीन से नहीं होगा। और सैलड पता नहीं हो, शायद हो जाता, बट मुझे जो लग रहा है वो भूख बहुत लग रही है, ऐसे लग रहा है। तो मैं एक रोटी ले रही हूँ साथ में, और बस। और मैं मार्केट गई थी, बट वहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई और ना मुझे कुछ पसंद आया, तो मैं घर आ गई थी। और बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।